अब ये टाइप्स बताने की क्या ज़रूरत पड़ी है, टाइप्स इसलिए बताया जा रहा है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो ना, आप उस हिसाब से चूज़ कर लो कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो अगर आप चूज़ कर लोगे ना तो आपको मज़ा आएगा लिखने में, क्योंकि स्क्रिप्टिंग इट्स ऑल अबाउट टोटल इन्जॉयमेंट। मज़े के लिए करी जाती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, फोर्सफुली या ज़बरदस्ती थोड़ी करी जाती है। जैसे कि फर्स्ट एक होता है डेली डायरी राइटिंग, जिसको स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, नहीं चलो पूरा लिख देती हूँ। डेली स्क्रिप्टिंग, इसमें क्या होता है, इसमें आप रोज़ अपने ड्रीम्स को ऐसे लिखते हो जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, या हो रहा है। जैसे आज का दिन बहुत पीसफुल था, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, ये सब करके बहुत ही स्मूथली हो रहा है, तो ये सब, तो ये ना बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जिसको नहीं पता स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, तो आप जो भी आज भी बेस्ट चीज़ हुई ना, जैसे आप धीरे 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 तो आप वैसे लिखो। ठीक है, कि आपको ये चाहिए, जैसे पर्टिकुलर जॉब चाहिए, तो आप लिख रहे हो कि आप वहाँ काम कर रहे हो, आपको बहुत मज़ा आ रहा है अपने कलीग्स के साथ वहाँ पे वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, तो ये सब करके आप लिखो, है ना। ये बिगनर्स के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। अब आता है दूसरा टाइप, ग्रेटिट्यूड। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कि ग्रेटिट्यूड का कैसे हम शुक्रगुजार होते, किसी चीज़ का कृतज्ञता से भरे होते, तब हम ये चीज़ लिखते हैं। इसमें क्या होता है ना, जस्ट लाइक ये ना बहुत कहते हैं कि जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो किसी चीज़ के लिए, ग्रेटफुल होते हो, तो थोड़ा सा ना फास्ट वो पॉजिटिविटी इतना फ्लो करती है कि मैनिफेस्टेशन थोड़ा जल्दी होता है। बट ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल ट्रू ही है, बट अगर आपको लगता है कि आप ग्रेटिट्यूड करके बहुत पॉजिटिव होते हो, तो आप इस मेथड को अपना सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल मैं पहले बता चुकी हूँ। अब थर्ड, स्पेसिफिक गोल। जैसे आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में सब बेस्ट चल रहा है, सिर्फ मुझे यही चीज़ चाहिए। ठीक है, एक स्पेसिफिक डिज़ायर्स, बस यही, चाहे वो रिलेशनशिप हो या जॉब हो या मनी, मैरिज, व्हाटएवर। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ को पकड़ो और उसी के रिगार्डिंग आपको स्क्रिप्ट करनी है। कैसे, प्रेजेंट और पास्ट की ये चीज़ है, भर भर के पैसा है, या मेरा रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है, या मैं अपनी मन चाही जॉब मेरे को मिल चुकी है, मैं उसमें काम कर रही हूँ, या शादी, मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ, या मेरी बहुत जो मैरिड लाइफ है बहुत सक्सेसफुल है, ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक वाला, लेकिन सेंटेंस पास्ट और प्रेजेंट, स्पेसिफिक गोल। फोर्थ, इमोशनल स्क्रिप्ट। अब इसमें थोड़ा सा ना हम फीलिंग्स पे ज़्यादा फोकस होता है, चीज़ों पे नहीं। मतलब जैसे कि जब सिचुएशन में पता ही नहीं है ना कि हमें कैसा है, जैसे कि हमें अंदर से ना बहुत पीसफुल फील नहीं हो रहा, तो उस टाइम हम ये इमोशनल स्क्रिप्ट करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि जस्ट लाइक बहुत अशांति होती ना लोगों की लाइफ में, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या है, मतलब उनको लगता है सब कुछ तो है उनके पास, लेकिन फिर भी कुछ कुछ तो खाली है, तो वो ये स्क्रिप्ट करते हैं कि मुझे बहुत सुकून फील हो रहा है, आई एम वेरी सिक्योर, और मुझे अपने ऊपर बहुत प्राउड कर रहा है। जो अंदर से वैक्यूम होता है ना, ये उसको फिलअप करता है। ठीक है, जब सिचुएशन क्लैरिटी ना मिल पाए कि क्या है, या फिर एंशियसनेस है, या डाउटफुल या फियर वॉट, तो ये उसके लिए होता है, इमोशनल ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए। फिफ्थ, लेटर फॉर्मेट, कि जब हम यूनिवर्स या भगवान को जब हम ये लिखते हैं कि ये चीज़ मुझे मिल चुकी है और मतलब मैं बहुत खुश हूँ, आप लिखते हो ना ग्रेटिट्यूड वाला, ग्रेटिट्यूड वो ग्रेटफुल चीज़, लेटर यूनिवर्स कि हाँ मुझे ये चीज़ मिल चुकी है, तो बस ये एक लेटर फॉर्मेट कि मिल चुका है, थैंक यू। ठीक है, ये यूनिवर्स और गॉड के लिए बता दिया। एक एग्जाम्पल, जैसे कि डियर यूनिवर्स, थैंक यू इतना ब्यूटीफुल पार्टनर मेरी लाइफ में लाने के लिए। ठीक है, और मतलब ऐसे लिखते हैं ना तो ऐसा लगता है वी आर जस्ट कम्युनिकेटिंग, हम बात कर रहे हैं, ये वाली चीज़ आती है। तो इसमें एक फेथ स्ट्रॉन्ग होता है, इमोशनल भी हीलिंग हो रही होती है, और लगता है कि ठीक है, डन है ये चीज़। ठीक है, 6 नंबर पे आता है फ्यूचर सेल्फ स्क्रिप्टिंग।
मतलब इसमें होता है कि आप फ्यूचर वर्जन बन जाते हो। अगर आज मैं ये हूँ बन के वीडियो बना रही हूँ, तो मैं आगे 2 साल बाद किस लेवल पे चली जाऊँगी और उस हिसाब से वीडियो बनाऊँगी और मैं कैसे कंटेंट बनाऊँगी, राइट। तो आप अपना फ्यूचर वर्जन बन के कि आप उस फ्यूचर लाइफ को जी रहे हो और फिर लिख रहे हो कि मैं अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मुझे खुद पे बिलीव था कि ये मैं कर लूँगा और आज मैंने वो कर लिया है। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करता है ये। मतलब ये सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कि हाँ आप कितने कैपेबल हो और ऑलरेडी आप वो चीज़ कर चुके हो। ठीक है। 7th, रिवीजन। ये देखो, कुछ ना पास्ट लाइफ ट्रॉमा होते हैं या आप वो चाहते थे कि वो चीज़ कभी हुई ना हो, तो इसको ना आप रीराइट कर सकते हो कि अगर आपको लगा कि वो दिन अच्छा नहीं था तो आप उस दिन को दोबारा से लिखो और इनफैक्ट आप ये लिखो कि मुझे तो बहुत अप्रिशिएशन मिला, चाहे उस दिन आपको डांट क्यों ना पड़ी हो। ठीक है, तो एक ये सेल्फ हीलिंग के लिए बेस्ट चीज़ है और इससे ना आपका सबकॉन्शियस माइंड भी प्रोग्राम होता है, रीप्रोग्राम होगा। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा। लास्ट है नाइट स्क्रिप्टिंग, जो आप सोने से पहले लिखते हो जब माइंड सबसे ज़्यादा रिसेप्टेड मोड में होता है, जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में ही चीज़ें जाती हैं, सोने से पहले आप जस्ट करते हो और डीप बिलीव क्रिएट करता है। जैसे कि आपने कुछ भी लिखा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ या मैं ब्लेस्ड हूँ या मैं बेस्ट हूँ, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और आप वैसे ही पॉजिटिव होके सो जाओगे। ठीक है, तो ये होता है नाइट स्क्रिप्टिंग और ये मैंने सारे आपको टाइप्स बता दिए। अब आप देख लो कि आपको कौन से टाइप की स्क्रिप्टिंग करनी है और आप करो, और थोड़ा ना स्टोरी फॉर्मेट पे लेके जाना आपका हो। अगर कमेंट में आया कि बताइए मैडम कैसे स्टोरी फॉर्मेट में हम चीज़ें लिखें, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छे से इसको अप्लाई करिए और अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करिए। और अगर कुछ पूछना है या चाहते हो किसी और चीज़ पे वीडियो बनाऊं, तो मैं उस पर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।